कैसे हैं आप लोग। दोस्तों स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल बीके ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में आप लोग को असहयोग आंदोलन से अब तक बीपीएससी के द्वारा या किसी भी एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछा है वे सभी के सभी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लोग। ठीक है, तो आइए चालू करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि असहयोग आंदोलन कब से कब तक संचालित हुआ। बताना है कि असहयोग आंदोलन जो था कब से लेकर कब तक चला था। 1920 से लेकर 1922 तक, कि 1918 से लेकर 1920 तक, कि 1920 से 1930 तक, कि 1920 से 1921 तक। तो आपको कमेंट करके आंसर भी बताना है। तो याद रखना है असहयोग आंदोलन जो था 1920 से लेकर 1922 तक चला था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग 2 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखेंगे कि इनमें से कौन सा असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई थी। बताना है कि असहयोग आंदोलन 1920-22 जो हुआ था इसमें से किसका स्थापना किया गया था। काशी विद्यापीठ के, गुजरात विद्यापीठ के, कि जामिया मिलिया का, कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का। तो याद रखना है असहयोग आंदोलन के दौरान 1920-22 में जामिया मिलिया का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे और मतलब तीनों का यहाँ पे काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ और जामिया तीनों का आविष्कार मतलब खोज किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था। बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था अपना असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था। 1917 में, 1918 में। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है 1920 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा 1920 में शुरू किया था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के समय किस उपाधि को वापस कर दिए थे। हिंद केसरी, कि राय बहादुर, कि द राइट ऑनरेबल, कि कौसर हिंद। तो याद रखना है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान कौसर ए हिंद की उपाधि को लौटा दिए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 5 नंबर प्रश्न यहाँ पे कि चौड़ा चोरी का घटना स्थल क्या था जिसके तुरंत बाद गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था। बताना कि चौड़ा चोरी घटना का स्थान क्या था जिसके तुरंत बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए। फैजपुर था, इलाहाबाद था, कि गोरखपुर था, कि रायबरेली था। तो याद रखना चौड़ा चोरी जो था वो गोरखपुर में घटित हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे 6 नंबर प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किए थे। 1917 में किए थे, 1918 में किए थे, 1920 में किए थे, कि 1928 में किए थे। तो याद रखना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना पहला असहयोग आंदोलन जो था 1920 में शुरू किए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 7 कि असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ। बताना है कि असहयोग आंदोलन जो था वो कब समाप्त हो गया। 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1924 में। तो याद रखना असहयोग आंदोलन जो था 1922 ईस्वी में समाप्त हो गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि विदेशी वस्त्रों को के जलाने पर असहयोग आंदोलन के दौरान किसने महात्मा गांधी को लिखा यह निष्ठुर बर्बादी है। बताना है कि विदेशी वस्त्र के जलाए जाने पर असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को किसने लिखा यह निष्ठुर बर्बादी है। मदन मोहन मालवीय ने लिखे थे, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे, कि शौकत अली ने लिखे थे, कि मोतीलाल नेहरू ने लिखे थे। तो याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर ने यह बात बोले थे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे 9 नंबर प्रश्न कि 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था। हिंदू मुस्लिम की एकता, किसानों का कर माफ करना, कि केंद्रीय विधायिका सदन में चुने हुए सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन। ठीक है, तो याद रखना इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदू मुस्लिम एकता। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना किन कारणों के लिए की गई थी।
गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए किया गया था। यहाँ पे दिया हुआ है काउंसलिंग में प्रवेश तथा काउंसलिंग में प्रवेश कर तथा उसके काम न करने देने पर 1919 में भारत शासन अधिनियम का अनुच्छेदन करना था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही, ठीक है, केवल पहला ही सही है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किए थे। तो ये प्रश्न ऊपर देखे थे लोग, याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था उसका असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 12 नंबर प्रश्न कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था। असहयोग आंदोलन था कि नमक आंदोलन था कि भारत छोड़ो आंदोलन था कि नील आंदोलन था। तो याद रखना है महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन जो था वह असहयोग आंदोलन था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 13 कि खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। बताना है खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन को कब शुरू किया गया था, 1918 में, 20 में, 22 में कि 24 में। तो याद रखना है 1920 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे 14 नंबर प्रश्न कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किए थे, 1920 में, 1919 में, 21 में, 22 में। तो याद रखना 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को शुरू किए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे 15 नंबर प्रश्न कि निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत की पढ़ाई छोड़ दी थी। महात्मा गांधी ने, मदन मोहन मालवीय ने कि तेज बहादुर सप्रू ने कि चित्तरंजन दास ने। तो याद रखना चित्तरंजन दास जो थे असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत की पढ़ाई को छोड़ दिए थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है 16 नंबर कि एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिए थे। दांडी मार्च के समय कि असहयोग आंदोलन के समय कि सत्याग्रह आंदोलन के समय कि गोलमेज सम्मेलन के समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। असहयोग आंदोलन जो था उसी समय गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज का नारा दिए हुए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे 17 नंबर प्रश्न कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने असहयोग आंदोलन के समर्थन किए परंतु उसका परिणाम नहीं देखे। बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, मोतीलाल नेहरू थे कि चित्तरंजन दास थे। तो याद रखना है बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी थे जिसने असहयोग आंदोलन का समर्थन किए थे लेकिन उसका परिणाम जो था नहीं देख पाए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न कि दिए गए कथनों पर विचार करें। ठीक है, बताना है कि कौन सा कथन सही है। कथन दिया है कि महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट दिया है कि इस स्थगन का CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया था। तो बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये दोनों बात सही है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस आंदोलन के प्रथम दिन ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। बताना है कि किस आंदोलन के प्रथम दिन ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। तो याद रखना असहयोग आंदोलन जिस दिन शुरू हुआ था उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि चौरा चौरी कांड का वास्तविक तिथि क्या है। मतलब चौरा चौरी कांड जो था गोरखपुर में वह उसका वास्तविक मतलब डेट कब है। 5 फरवरी 1922, 4 फरवरी 1922, 2 फरवरी 1922, 6 फरवरी 1922। तो याद रखना यह चौरा चौरी कांड जो था 5 फरवरी 1922 को हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे लोग कि चौरा चौरी कांड में थाना में आग लगने के कारण कितने सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। ये भी प्रश्न बहुत ही है, 21, 20, 25 थी। याद रखना है चौरा चौरी कांड में थाना में आग लगने से 21 सिपाहियों की मौत हो गई थी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 22 नंबर प्रश्न कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई थी। चौरा चौरी, खेड़ा सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह। याद रखना है चौरा चौरी घटना को
चौरा चौरी घटना को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान हिमालय जैसी भूल की संज्ञा दिए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि दिए गए विकल्पों में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किए हुए थे? तो सीगर दास ने किए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे 24 नंबर प्रश्न कि किस आंदोलन में 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में, कि गृहस्थ शासन आंदोलन का, कि खिलाफत आंदोलन का, असहयोग आंदोलन का? तो याद रखना असहयोग आंदोलन के दौरान 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति करने का लक्ष्य रखा गया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट और आज का अंतिम प्रश्न हम लोग देखेंगे लोग कि दिए गए कथन में कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? पहला दिया है कि इस आंदोलन की अवधि 1920 से लेकर 1922 था, बिल्कुल सही है। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य था, ये भी सही है। इसमें बहिष्कार की योजना थी, ये भी सही है। डी नंबर है कि M.A. जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, यह बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे बीके क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।